को आपने सुना। इस वक्त सुजाता पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। सुजाता जी, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे जुड़े हुए कुछ सवाल यहां पर उठे हैं। सतीश के सिंह ने भी ज्ञानेश कुमार को लेकर पूछा कि क्या वो फिर से सामने आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा समवन इज डूइंग दिस, somebody is there, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पता है वो someone somebody कौन है। तो कौन है someone somebody, कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम चलेगा? और सॉफ्टवेयर का तो जिक्र किया, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर, कैसे ये सब हो रहा है, ये नहीं बताया राहुल गांधी ने। देखिए, सबसे पहले तो आप राहुल गांधी का इतिहास देखिए, वही एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट है। जब वो ईडी उनको जब नेशनल हेराल्ड के केस में बुला रही थी तो वो कह रहे थे कि ईडी के अंदर से लोग मुझे बता रहे हैं कि ये ईडी की और प्राइम मिनिस्टर की साजिश है मुझे पकड़ाने की। तो ये तो मुझे लगता है कि रिपीटेड स्क्रिप्ट है, इसमें कोई नई बात नहीं। हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे लेकिन सिर्फ धुआं निकला, उसका तो कोई सबूत तो दिया नहीं। दूसरा जो स्लाइड्स दिखाए और सब जो ओटीपी और इसकी बात की, पूरा डेटा सेंटर बना दिया, लेकिन सबूत के नाम पे जीरो। हाइड्रोजन बम जो फोड़ने वाले का दाग करे थे वो भी कहते हैं अभी उस पर काम चल रहा है। खैर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो शायद स्मृति ईरानी से अभी भी स्पर्धा में है, टीआरपी की रेस है कि भाई एक दिन एटम बम, दूसरे दिन हाइड्रोजन बम। और फिर देखिए ना, यही वो कांग्रेस है जो गांधी करती थी, अहिंसा अहिंसा की बात करती थी, और नाम देखिए एटम बम, हाइड्रोजन बम। हम देश की संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र की बात करें, चुनाव की बात करें, उसमें ये इतनी भारी भरकम नाम, अगर नैरेटिव नहीं गढ़ना तो उसका क्या काम है। उसके बाद आते हैं पुख्ता जो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन, जो प्रदीप ने भी कहा कि आलन पे जिसने सवाल उठाया वहां पे तो कांग्रेस जो है इतने सालों बाद जीत गई। तो अगर वोट चोरी हुई तो कांग्रेस के हक में हुई, तो भाई ज्ञानेश कुमार को डेफिनेटली बताना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस का पक्ष क्यों लिया। लेकिन दूसरी चीज जो उन्होंने नहीं कही वो ये बताइए कि मल्लूर से जो अभी विधायक थे केवाई नगौड़ा, उनकी पूरी सदस्यता खत्म कर दी है। वहां पे वोट चोरी के आरोप लगे हैं, पूरी धांधली के आरोप लगे, वो पूरी की पूरी उनकी जो एमएलए का उस सीट को कैंसिल कर दिया गया। वहां से फिर से चुनाव होने की बात करी, वो कांग्रेस के पार्टी से आते हैं। तो वो चोरी कहाँ हुई? उसके बाद उन्होंने नाम लिया उस गोदाबाई का। अब ये गोदाबाई शायद उसी श्रृंखला की अगली पार्टों में, जैसे पहले रंजू देवी थी, रंजू देवी ने भी साफ यही बातें कही थी अगर आपको याद हो तो। लेकिन बाद में जब उन पे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो ठीक से सवाल ही नहीं सुना था। उसके बाद भर भर के राहुल गांधी को गालियां भी दी। लेकिन मैं आपको सारी बात 100 बातों की एक बात बताती हूँ, ये जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस का और राहुल गांधी का रेलेवेंट रहने का तरीका है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव और की पार्टी उनको सीट नहीं देगी। क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे ही 15 दिन का राहुल गांधी का ट्रिप खत्म हुआ, वो मलेशिया चले गए। तेजस्वी यादव ने दूसरी यात्रा शुरू की दूसरे नाम से और दूसरे मुद्दों के साथ। वहां पे वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे जो बिहार में भी रेलेवेंट है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो रहा है जो बिहार में रेलेवेंट है। तो अब आप बताइए कि ये जो कांग्रेस के अंदर और बाहर जो अलायंस में जो विरोधाभास है वो किसको। और दूसरी बात है यहाँ पे एक बस 5 सेकंड दीजिएगा मुझे, कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे डायरेक्ट उंगली उठाई गई। इलेक्शन कमीशन कोई राजनीतिक पार्टी है कि उसके पास बाइक लेने के लिए पत्रकार जाएंगे? आप पत्रकार लेके जाइए, शायद कुछ बोले, पर ये क्या मतलब हुआ कि अरे क्या ये बीजेपी का, अरे बीजेपी को भी तो साथ में कहा है ना, तो बीजेपी का रिएक्शन आ रही है। तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसमें एक तीसरा स्क्रिप्ट गढ़ने की बिल्कुल जरूरत है। एक बड़ी खबर मिल रही है,